Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is the second lecture जहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था जो कि रहा था हमारा लॉन्ग आंसर टाइप। इसके आपको नोट्स बनाते रहने हैं प्रॉपर, ऐसे ही सारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। ये है लैंग्वेज एक्विजिशन का चैप्टर जो कि है सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और ये क्वेश्चंस जो है आपके फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास इसकी बुक है लैंग्वेज एक्विजिशन की इंग्लिश मीडियम में तो आपने देखा होगा उसके पीछे जो क्वेश्चन पेपर्स लगे हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज और पढ़ेंगे इसके मेथड्स ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इतना हम देखेंगे आज की वीडियो में। नाउ बिफोर मूविंग टू दी स्लाइड, पहले हम देखते हैं पर कि आप BLED की बुक्स हैं वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्विजिशन की भी बुक है वो आप कैसे मंगा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है एट आर व्हाट्सएप नंबर 7055248478, जहाँ पर आपको देनी है अपनी इन्फॉर्मेशन जो होगा आपका नेम, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड एंड ऑर्डर नंबर। जहाँ पर बुक्स आपके डिलीवर हो जाएंगे आपके एड्रेस तक एंड पेमेंट ऑप्शंस जो रहेंगे वो रहेंगे प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी एज पर योर सूटेबिलिटी। तो जब भी पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, जहाँ पर हम उसका एक रिव्यू लेते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका मतलब क्या है, कि हम कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, कैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चल रहा है उसको देखते हैं, उसको परसीव करते हैं और इमिटेशन के प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। तो इसी को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जहाँ पर हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। हम ऑलरेडी इसको लेकर नहीं आते हैं। तो ये क्या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस है जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है। क्योंकि आपको पता है जो नॉन ह्यूमन्स, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या है लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, उनकी अपनी खुद के साउंड्स होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट यहाँ पर उनकी कोई यूनिक लैंग्वेज नहीं है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाएँ। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जहाँ पर हम बता पाएँ कि लैंग्वेज एग्जैक्टली कैसे हम अटेन कर पाते हैं, कैसे हम उसको एक्वायर कर पाते हैं। बट यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं जहाँ पर वो ये समझाते हैं कि क्या क्या अप्रोच यहाँ पर यूज़ होती है, जो कि बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, जो कि स्किनर हैं, चॉम्स्की, पियाजेट हैं। इन्होंने जो अच्छे रिसर्चर्स, इन्होंने थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने बताया है कि पूरा लैंग्वेज पर वर्क है इनका, कि किस तरह से लैंग्वेज को हम एक्वायर करते हैं। छोटे से लेकर बड़ी तक की एज में जो हर स्टेजेस होते हैं, किस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा होता है। पहले हम बैबलिंग से सीखते हैं, पहले जो छोटा बच्चा होता है वो बड़बड़ाना सीखता है, देन उसके बाद वो छोटे छोटे वर्ड्स सीखता है, उसके बाद लेटर्स, वर्ड्स, उसके बाद स्टेटमेंट, फिर फ्रेजेस, फिर इस तरह से पूरा वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस सीख जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हर स्टेज पे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पर जाता है। तो ये सारा इनके द्वारा समझाया हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पर बताया है कि किस तरह से लैंग्वेज जो एक्विजिशन है वो होता है, कि पहले हम क्या सीखते हैं फिर क्या सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्री लिंग्विस्टिक पीरियड। प्री लिंग्विस्टिक पीरियड हो गया अपना फर्स्ट स्टेज। तो इसके अंदर भी 2 सब स्टेजेस आती हैं। प्री लिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ पर हुआ ऐसा पीरियड जहाँ पर हमने अभी लैंग्वेज सीखी नहीं है, अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल नई स्टेज पे, एकदम फ्रेश हमारी स्टेज है अभी। तो उसमें भी क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कूइंग। तो कूइंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बर्थ लेता है, जब वो जन्म लेता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ्स चिल्ड्रन क्या करते हैं, रोते हैं। तो जो उनके रोने के थ्रू जो आवाज़ यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनका यहाँ पर साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कूइंग कहते हैं। दीज क्राइज आर अकम्पेन्ड बाय प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा है वो रोता है तो अलग अलग तरीके की साउंड प्रोडक्शन निकालता है। ठीक है, उसमें वो कुछ रोने के साथ साथ कुछ उसकी अपनी खुद की आवाज़ें होती हैं जो वो निकालता है, तो उसको कूइंग कहते हैं। ये हमारा बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है बच्चे का लैंग्वेज सीखने का ना। इसके बाद क्या आता है, बैबलिंग। अब बैबलिंग क्या होता है, उसको कहते हैं बड़बड़ाना। Babies are all over the world produce the same sounds and they may produce sounds that are never used in their environment. तो जो छोटे बच्चे हैं अब वो इतने छोटे हैं अभी कि वो ये चीज़ नहीं अभी समझ पा रहे, उनका कॉग्निशन इस लेवल पर वर्क नहीं कर रहा कि उनके आसपास अभी क्या चल रहा है। क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत छोटे हैं, अभी वो इतने अनभिज्ञ हैं कि वो नहीं समझ पा रहे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। तो वो अपने ही हिसाब से लैंग्वेज को यहाँ पर जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे रोने का साउंड। ठीक है, तो वो रो रहे हैं, यहाँ पर उनको किसी ने सिखाया नहीं, बट ये नेचुरल प्रोसेस है जो वो उनके थ्रू किया जा रहा है, जिसमें वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। बैबलिंग इज एन इंटरनल बिहेवियर नॉट अ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। चिल्ड्रन अराउंड द 6 to 9 month begin to differentiate between sounds and select the sound that exist in their environment। बिल्कुल, तो पहली स्टेजेस में क्या होता है कि बच्चे खुद से रोते हैं, यहाँ पर उनको सिखाया नहीं जाता, जो रोने वाली आवाज़ है, साउंड है, वो उनका खुद का होता है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है,
कि हाँ, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीख जाते हैं। वो जानते हैं कि उनके आस-पास की जो आवाज़ें हैं वो कितनी फ़ैमिलियर है, ठीक है? वो अपने पेरेंट्स की आवाज़, अपनी माँ की आवाज़, अपने मदर की आवाज़ वो पहचानते हैं कि अगर कोई भी आपने देखा होगा कोई बेबी है वो कितना फ़ैमिलियर होता है अपनी मदर से। अगर उसको किसी और की आप गोदी में ले लें या फिर कोई और उसको ले लेता है तो वो रोने लगता है, क्यों? यहाँ पर वो फ़ैमिलियर है। अगर उसकी मॉम उसको बुला रही हैं तो वो उसकी तरफ देखने लगेगा, उनकी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि वो फ़ैमिलियर हो गया उनकी वॉइस से। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? ऑब्ज़र्व कर रहा है। चीज़ों में डिफरेंशिएट करना सीख जा रहा है। यहाँ पर उसको ये पता चल रहा है कि कौन हमारे लोग हैं और कौन नहीं है। इसलिए वो अननोन किसी पर्सन के पास अगर जाता है तो वो रोने लगता है। क्यों? यहाँ पर वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है 2 लोगों के बीच में, क्योंकि वो धीमे-धीमे जानने लग रहा है। ठीक है? नाउ कम लिंग्विस्टिक पीरियड। जब हम यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बिल्कुल लिंग्विस्टिक पीरियड के अंदर होता है, अब वो सीखना चालू करता है लैंग्वेज। तो उसके अंदर भी जो सब स्टेजेस के पहला है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कोई भी अपने एक्शन को उसको लैंग्वेज मतलब उसको एक वर्ड, एक मीनिंग देते हैं, ठीक है? वो अपने हिसाब से वहाँ पर उसको समझते हैं एंड अपना ही वहाँ पर एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो वन वर्ड किसी को भी दे देते हैं, अपने एक्शंस को दे देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो बेसिकली जो वर्ड्स यहाँ पर वो बता रहे हैं या फिर किसी भी एक्शन के लिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो 3 पर्पसेस के लिए यहाँ पर फंक्शन आप कह सकते हैं कर सकता है। पहला क्या कि वो उस एक्शन को यहाँ पर वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं, बताना चाहते हैं कि वो अपने ही वर्ड्स निकालते हैं अपने एक्शंस के लिए। दूसरा होता है कि वो वर्ड्स क्या करते हैं, उनके इमोशंस को बताते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो किसी भी चीज़ को, जैसे आपको पता है कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि पानी मांगते तो बच्चे पप्पा कम समथिंग कहते हैं ऐसा, तो वो अपने उस एक्शन के लिए उस वर्ड को उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर फिक्स कर लिया कि अगर उनको पानी चाहिए तो वो यही बोलेंगे। तो ये उनके इमोशंस हैं यहाँ पर जो वो बताना चाह रहे हैं। इस तरह से वो पूरा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, बट यस वो सीख रहे हैं और उसी फंक्शन को वो यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है? नाम दे रहे हैं जिससे कि वो अपने फीलिंग्स जो वो कहना चाह रहे हैं दूसरों से वो कह पाएँ। नेक्स्ट कम्स द 2 वर्ड अटरेंसेस, कि धीमे-धीमे जब बेबीज़ जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज बनाने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो वो धीमे-धीमे क्या करते हैं 1 से 2 वर्ड्स पर जाते हैं। यहाँ पर वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना चालू करते हैं जब वो धीमे-धीमे चीज़ों को सीख रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें कोई सिमेंटिक नॉलेज नहीं है, कोई मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज नहीं है कि मतलब उनको किस तरह से सेंटेंस का फ्रेमिंग करना है, क्योंकि अभी वो इतने अवेयर नहीं है लैंग्वेज को लेकर। बट वो क्या करते हैं कि वर्ड्स को यूज़ करना चालू करते हैं, एक के साथ 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के भी आपसे वो कुछ ना कुछ कहते हैं। नेक्स्ट कम टेलीग्राफिक स्टेज। अब इसमें क्या होता है, द वर्ड्स फॉर्म्स आर बिगिनिंग टू वेरी, inflectional morphemes begin to appear in addition to use of the simple prepositions. The child's pronunciation is closer to the adult one. तो टेलीग्राफिक स्टेज में क्या होता है कि पहले तो वो सबसे पहले सिर्फ एक वर्ड का यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट वो क्या कर रहा है 2 वर्ड्स का यूज़ कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो सेंटेंस का फ्रेमिंग स्टार्ट करता है, ये उसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्टेज। यहाँ पर वो अपने स्टेटमेंट को और भी अच्छे से वेरीफाई कर रहा है और भी फाइन तरीके से चीज़ों को बोल रहा है, समझ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन और भी बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब उसके पास वोकैबुलरी बढ़ रही है, वोकैबुलरी बढ़ रही है तो उसको समझ बढ़ रही है लैंग्वेज की कि कैसे और भी हम अच्छी तरीके के अपने जो भी चीज़ें हैं वो कन्वे यहाँ पर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड स्टेज आ रही है वो है मॉर्फोलॉजी। अब ये बहुत ही इन डेप्थ टर्म है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया कि किसी भी वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से उसकी स्टडी करना। यहाँ पर देखना है मॉर्फियम्स अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी लैंग्वेज में और भी स्पेसिफिक हो रहे हैं। यहाँ पर वो नाउन्स को पहचान रहे हैं, वर्ब्स को पहचान रहे हैं, ठीक है? उनका यूज़ यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है? यहाँ पर वो सिंगुलर प्लूरल की चीज़ों को सीख रहे हैं। मॉर्फियम्स यहाँ पर के वो वर्ड को सीख रहे हैं और उस वर्ड का दूसरे वर्ड से कैसे वो रिलेट कर पाएँ, वो ये सीख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अब वो पूरा सेंटेंस फ्रेमिंग की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैंग्वेज एक्वायर हो रही है यहाँ पर, कैसे और भी बड़े लेवल पर, क्यूइंग से लेके अब हम मॉर्फोलॉजी तक पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम वर्ड्स से वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी बात को कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में। इसको हम और भी क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट कम सिंटेक्स। सिंटेक्स यहाँ पर पूरा मतलब ये है कि पूरा ही सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक वन वर्ड से लेकर अब हम यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग तक आ गए हैं। द चाइल्ड स्पीच शोज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट इमिटेशन बिकॉज हिज प्रोडक्शन रिमेन्स डिफरेंट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक लेवल।
तो यहाँ पर इमिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इमिटेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा आसपास के बच्चों को आप जैसा एनवायरनमेंट दो वो वैसे ही होते हैं, उनका बिहेवियर भी वैसा होता है और उनकी लैंग्वेज भी वैसी ही होती है। अगर आप उनको जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इमिटेशन का मतलब होता है सिंपली कि देख देख कर सीखना, उसको रिपीट करना। जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी दूसरों को क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और वही सीखते हैं जो उनके एल्डर्स, उनके पेरेंट्स वहाँ पर उनको सिखा रहे होते हैं, वो जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वही वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेनी स्टडीज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिंटेक्स इन द चाइल्ड लैंग्वेज हैव शोन दैट द यूज ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज नेवर वायलेट्स द इंग्लिश सिंटैक्टिक रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे चाइल्ड्स हैं, ठीक है, जब भी वो अपने इनिशियल स्टेज पर हैं, यहाँ पर जब वो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो जो इंग्लिश के सिंटैक्टिक रूल्स हैं उनको वायलेट नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर ये इनकी पूरी प्रक्रिया है जो चल रही है, जो पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पर अब वो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्रामर सीख रहे हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज का। यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है उनकी नेटिव लैंग्वेज की, कि वो धीमे धीमे चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ पर उसका सिंटैक्टिक रूल अगर वो बिगाड़ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से उसकी फ्रेमिंग कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर वो वायलेशन नहीं दे रहे, बिकॉज वो अपने इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर वो सीख रहे हैं। यहाँ पर जो टेलीग्राफिक स्पीच वो यूज़ कर रहे हैं वो इन्वर्जन का यूज़ करेंगे, कभी भी जो भी सेंटेंसेस वो फ्रेम कर रहे हैं वो उल्टे पुल्टे करेंगे, बट धीमे धीमे क्या होगा कि वो जब उनको समझ में आने लगेगा कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तब वो सही से उसको स्टेटमेंट्स को लेने लगेंगे एंड उसको समझने लगेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंटेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पूरे लैंग्वेज, पूरी एक सेंटेंस का फ्रेमिंग यहाँ पर वो करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 स्टेजेस अपने थे, ये खत्म हुए। यहाँ पर आ गए थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की। क्या थ्योरीज हैं जो कि बताती हैं कि किस तरह से हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। पहला है एम्पेरिसिज्म। यहाँ पर एम्पिरिसिज्म का मतलब ये होता है कि इनकी क्या सोच होती है कि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो वो क्या है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हैं। ठीक है, हमने जो आसपास हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमारा सराउंडिंग हमें दे रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट हमें दे रहा है, हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो इनकी 4 थ्योरीज हैं जो कि क्या कहती हैं, या तो स्टिमुलस थ्योरी कि अगर कुछ बाहर हो रहा है हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो उस चीज़ का इन्फ्लुएंस हमारे दिमाग पर पड़ रहा है और हम उससे सीख रहे हैं। नेक्स्ट है करेक्टनेस थ्योरी। करेक्टनेस का मतलब हम गलती कर रहे हैं उसके बाद हम उसको सही करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जहाँ पर हम बार बार गलतियाँ कर रहे हैं और उन बार बार गलतियों में से सीख रहे हैं। पहले हम 4 बार गलती करी लेकिन हमने सीखा, अब हमसे 2 ही बार गलती हुई, तो इस तरह से हम अपनी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है इमिटेशन थ्योरी, जहाँ पर हम दूसरे को देख रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, उसकी पूरी नकल उतार रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये है कि माइंड क्या है, एट फर्स्ट जो छोटा बच्चा है उसका माइंड क्या है, उसको कहते हैं टैबुलर रासा। टैबुलर रासा का मतलब क्या होता है कि ब्लैंक स्लेट है, मतलब खाली दिमाग है, एकदम साफ सुथरी प्लेट है। अब उस सुथरी प्लेट पे, साफ सुथरी प्लेट पे आप जो भी लिख दोगे वो वैसे ही ढल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या करते हैं, हम बुरे एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्या है, खाली दिमाग है, पूरा एकदम नया दिमाग, एकदम फ्रेश दिमाग है। अब आप उस दिमाग में जो भी भर देंगे वो वैसे ही सीख जाएंगे। इस वजह से जो एडल्ट्स हैं, अगर आप एक पुअर एनवायरनमेंट दे रहे हैं एक छोटे बच्चे को तो वो पुअर लैंग्वेज ही सीखेगा। आप सोचो कि आप उसको गंदा एनवायरनमेंट दे रहे हैं और फिर वो अच्छी बातें सीख जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप उसको अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं तो वही जाएंगे उसके दिमाग में, क्योंकि उसने देखा ही वही है, सुना ही वही है, एक्सपीरियंस ही वही किया। तो उसके नए दिमाग में आप अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ों का ही आउटपुट आपको देगा। नेक्स्ट कम रैशनलिज्म। अब क्या है कि ये थ्योरीज क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रूवन है। ठीक है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरीज है, एक हो गई एम्पेरिसिज्म कि ये लोग क्या कहते हैं, एक हो गया रैशनलिज्म। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बच्चे लैंग्वेज इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि वो उनके जीन्स में होता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या है, हम जानते हैं वो लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे इनहेरिट प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज को अक्वायर किया जाता है, हम लेकर नहीं आते। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, इन पे हमेशा रिसर्च चलती रहती है। तो रैशनलिज्म यहाँ पर यही कहते हैं कि हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख जाएं, क्योंकि हमारे जीन्स में होता है, ये हमारी इननेट प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। रैशनलिज्म जो थिंकर्स हैं उनका कहना है। और एम्पिरिसिज्म वाले क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते हैं, कुछ भी यहाँ पर हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये थ्योरीज हैं अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेथड्स फॉर स्टडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन, कि हम कैसे समझ पाएँ, कि हम कैसे इसकी स्टडी कर पाएँ कि लैंग्वेज एक्वायर हम कैसे करते हैं। कि हमेशा इस पर क्या होता है, रिसर्च चलती रहती है, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं इसके पीछे कि एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि
एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि वो लैंग्वेज कैसे एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक उन्होंने ये कर रखा है मेथड कि प्राइमरी मेथड क्या है, सिंपली रिकॉर्डिंग का मेथड। कैसा कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उस पर हम टोटली नज़र रख रहे हैं, यहाँ पर उसकी टेप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से लेके हर स्टेज पर उसकी क्या है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज का, कि पहले उसने क्या किया, पहले उसने कूइंग की प्रोसेस करी, ठीक है, फिर उसने बड़बड़ाने की प्रोसेस करी, फिर वो क्या है, धीमे धीमे वन वर्ड्स लेटर्स सीखने लगा, वन वर्ड्स की तरफ बढ़ने लगा, फिर दो वर्ड्स को कंबाइन करने लगा। तो इस तरह से, तो ये है, ये पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर मेथड है, जहाँ पर सिंपली रिकॉर्डिंग के थ्रू हम पता कर पा रहे हैं कि बच्चा कैसे कैसे सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि पहले वो रो रहा है, ठीक है, फिर कैसे वो अपना अटेंशन दे रहा है, किसी धीमे धीमे वो लोगों को ऑब्जर्व करने लग रहा है। शुरू में वो किसी को नहीं पहचान रहा था, अपनी मदर को भी वो नहीं पहचान रहा था, लेकिन बाद में वो क्या कर रहा है, मदर की वॉइस से बहुत फैमिलियर हो जा रहा है। उसको कोई अगर और बुला रहा है तो वो रोने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी लग रही है, वो आवाज़ फैमिलियर नहीं है उसके कानों के लिए, इस वजह से वो रो रहा है, उसको सिर्फ अपनी माँ की आवाज़ ही समझ में आती है। तो इस तरह से क्या है, वो धीमे धीमे सीख रहा है। तो ये हम इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम फिर बाद में इसकी स्टडी कर पाएँ कि उसने कैसे सीखा। नेक्स्ट वो और भी क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 9 मंथ्स एंड ऑनवर्ड्स हो गए, तो क्या होते हैं कि वो अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे काफ़ी अटैच्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर कोई भी उसको उनको टॉय दे दो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो डेली खेलना पसंद करते हैं, आसपास उनकी वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो उस चीज़ से बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट आप उनके हाथ से ले लो या फिर उनसे कहीं दूर कर दो, तो वो क्या रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कहीं न कहीं अपना अटैचमेंट बनाते हैं उनसे, उस ऑब्जेक्ट से अपना अटैचमेंट बनाते हैं, और अगर आप उनके सामने से वो हटा देते हैं तो वो रोने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वो फ़ैमिलियर है उस चीज़ से, ठीक है? वो सीख रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो चीज़ों को अपने से क्या कर रहे हैं, अटैच करके रख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से भी उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जहाँ पर उनको जो टॉयज़ हैं उनको बताया जा सकता है, उनको दिखाया जा सकता है, और फिर हटा के ये भी रिकॉर्ड किया जा सकता है कि इसको याद है कि नहीं, या फिर सिर्फ इन्होंने थोड़ी देर के लिए ही था वो कि इससे खुद को अटैच भी किया था या नहीं किया था। तो ये मेथड्स हैं देखने की, किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यहाँ पर कि वो कैसे यहाँ पर लैंग्वेज सीख रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है कि रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि वो अपने बच्चों की स्टडी करें, मतलब उनके हर एक्शन को रिपोर्ट करें, यहाँ पर वो क्या क्या कह रहे हैं वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखें, ठीक है, कि उनका बच्चा कैसे लैंग्वेज को सीख रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर वो किस तरह से जो नॉर्मल एक स्टेज होती है सीखने की वैसे ही सीख रहे हैं। जहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे सेट से, इस पूरे ऑब्जर्वेशन से वो पता लगाते हैं कि ये बच्चा नॉर्मली लैंग्वेज को सीख पा रहा है, स्किल्स को एक्वायर कर पा रहा है, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो वोकैबुलरी है, सेंटेंस मेकिंग है, ठीक है, और वन वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ है, टेलीग्राफिक का यूज़ है, होलोफ्रास्टिक का यूज़ है, तो इसका वो यूज़ प्रॉपरली कर पा रहा है या नहीं, या उसकी स्टेज क्या चल रही है यहाँ पर लैंग्वेज सीखने की, कि नॉर्मल स्टेज चल रही है कि नहीं, कि पहले उसने कूइंग करी, देन बैबलिंग करी, देन यहाँ पर वो वन वर्ड अटरेंसेज यूज़ कर रहा है, देन टू वर्ड्स, देन यहाँ पर सिंटेक्स फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या होता है, स्टडी होती है और हम पता कर पाते हैं कि कैसे बच्चा सीखता है, क्योंकि उस पर हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड, जिस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेरीज़ की बात, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं जो कि रहेंगी कॉमन BLED डाउट्स के रिगार्डिंग, और भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं @7055248478, जहाँ पर आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम वहाँ पर सारी वीडियोस डालते रहते हैं। सिलेबस एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट bled.in, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड डू प्रेस द बेल बटन सो दैट हम सारी अपडेट्स आपको मिल जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड करें इसको लाइक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।